हमें सबसे ऊपर याद दिलाया जाता है कि आप जो कुछ भी करते हैं उसके लिए अपने दिल की रक्षा करें। अपने दिल और दृष्टि की रक्षा करके हम एक ऐसा वातावरण बनाते हैं जहां स्पष्टता पनप सकती है। यह मौन हमें अलग अलग दृष्टिकोणों से विचलित हुए बिना आवश्यकता अनुसार अपने पथ को समायोजित करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। कलाकार उन्हें आकार दे रहे हैं। बंद दरवाजों के पीछे की उत्कृष्ट कृति। हम शांति से अपने उद्देश्य को परिष्कृत करते हुए काम करते हैं जब तक कि यह इस शांत आत्मविश्वास को अपनाने में प्रकट होने के लिए तैयार न हो जाए। हम इस पर विचार करने के लिए प्रश्न आमंत्रित करते हैं कि यह मौन विकास के लिए एक पवित्र स्थान के रूप में कैसे काम कर सकता है, जहां बाहरी आवाजें दूर हो जाती हैं और केवल दिव्य मार्गदर्शन ही रह जाता है। आत्म प्रेम एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि हर योजना को साझा करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि इसे तब तक कोमलता से बनाए रखना चाहिए जब तक कि यह मौन में हमारी यात्रा का पोषण करके चमकने के लिए तैयार न हो जाए। हम न केवल अपना फोकस बनाए रखते हैं बल्कि उस उद्देश्य के साथ अधिक निकटता से जुड़ते हैं जो परिरक्षित है और अनुग्रह द्वारा सशक्त। मौन में उठाया गया प्रत्येक कदम उपजाऊ जमीन में रोपे गए बीज के रूप में कार्य करता है, जो उन विचारों या ऊर्जाओं से सुरक्षित होता है जो इसके विकास में बाधा डाल सकते हैं। चुने हुए व्यक्ति को यह समझ में आने लगता है कि धैर्य और शांत इरादे सुरक्षा के चयन में सच्चे आध्यात्मिक उत्थान की नींव बनाते हैं। उनके इरादे वे लचीलेपन के साथ चुनौतियों का सामना करने के लिए खुद को तैयार करते हैं, बाहरी आलोचना या संदेह के बोझ से अछूता। यह मूक रास्ता एक ढाल प्रदान करता है जो आंतरिक शक्ति को बिना किसी बाधा के पनपने की अनुमति देता है। इरादों को निजी रखना अंततः स्वतंत्रता के प्रति प्रतिबद्धता है, आत्मा के लिए एक अभयारण्य है। दूसरों के फैसले के सामने अपना रास्ता उजागर न करने का चयन करके बिना किसी हस्तक्षेप के विकास करें। चुने गए व्यक्ति को एक अद्वितीय लाभ मिलता है। वे बाहरी अपेक्षाओं से मुक्त होकर अपनी गति से समायोजन और विकास कर सकते हैं। यह स्टिल वाटर में बिना किसी बाधा के नाव चलाने के समान है। विचारों की हवा। यह शांति केवल दिव्य प्रेरणा और आंतरिक ज्ञान द्वारा निर्देशित स्पष्ट जानबूझकर आंदोलन की अनुमति देती है। बाइबल भजन 4610 में इस मामले पर ज्ञान प्रदान करता है। अभी भी रहें और जानें कि मैं ईश्वर हूं। मौन हमें इस शांति में तालमेल बिठाने की अनुमति देता है, जिससे बाहरी दुनिया के विकर्षणों के बिना दिव्य दिशा के लिए जगह बनती है। मौन के माध्यम से चुने हुए व्यक्ति उनकी यात्रा के चारों ओर एक सुरक्षात्मक परत बनाता है जो उन्हें किसी भी अनावश्यक भार से मुक्त करता है, जिससे उन्हें इसमें अनुग्रह और शक्ति के साथ चलने की अनुमति मिलती है। शांत आत्मविश्वास का स्थान सवाल यह उठता है कि यह मौन हमें जीवन की चुनौतियों का अधिक ताकत और उद्देश्य के साथ सामना करने के लिए कैसे तैयार करता है, और क्या धैर्य का यह मार्ग स्पष्टता खोजने की कुंजी हो सकता है जो हमें एक ऐसी दुनिया में बढ़ने की इजाजत देता है जहां शांत दृढ़ संकल्प अक्सर सबसे शक्तिशाली होता है। चुने हुए के रूप में सभी का बल आगे बढ़ती है, उनकी आंतरिक यात्रा गहरी हो जाती है और वे अपने उद्देश्य के साथ और अधिक जुड़ जाते हैं, और उन्हें पता चलता है कि सच्ची स्वतंत्रता आंतरिक शक्ति और शांत विश्वास दोनों से पैदा होती है। मौन जो शांति लाता है वह आत्म खोज या व्यक्तिगत परिवर्तन की यात्रा पर जाने वालों के लिए एक अमूल्य उपहार है। योजनाओं को निजी रखते हैं, वे एक पवित्र स्थान बनाते हैं जो उन्हें ईएक्स की आंतरिक अपेक्षाओं से बचाता है, सच्ची स्वतंत्रता और लचीलेपन की अनुमति देता है। किसी व्यक्ति के जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव, जैसे कि कैरियर में बदलाव या प्रकट होने पर एक गहन व्यक्तिगत परियोजना की शुरुआत करना, इस लक्ष्य के लिए उन्हें तुरंत अनचाही सलाह, परस्पर विरोधी राय और जिम्मेदारी की एक नई परत का सामना करना पड़ सकता है, ताकि हर किसी की अपेक्षाओं को पूरा किया जा सके। जो एक व्यक्तिगत यात्रा के रूप में शुरू हुई थी वह जल्दी ही दूसरों की अपेक्षाओं में उलझ सकती है। सच्चे आत्मसंरेखण से ध्यान हटाकर निराशा से बचने की ओर ध्यान केंद्रित करें। हालांकि वे समझते हैं कि मौन उनकी आकांक्षाओं की रक्षा करके इस अदृश्य बोझ से मुक्ति प्रदान करता है। वे बाहरी दबावों के बिना अपने पथ को समायोजित करने की स्वतंत्रता की रक्षा करते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि उनके कार्य उनकी आंतरिक पुकार के प्रति सच्चे रहते हैं। यह स्वतंत्रता केवल भावनात्मक शांति से अधिक प्रदान करती है।
यह अपरिहार्य को संभालने के लिए आवश्यक लचीलापन प्रदान करती है। असफलताएं जीवन की चुनौतियां हर पथ का हिस्सा हैं, विशेष रूप से आध्यात्मिक विकास की। लेकिन मौन में चलने से चुने गए व्यक्ति को दूसरों की राय के वजन के बिना आसानी से पुनर्गणना करने की जगह मिल जाती है। वे दिशा बदल सकते हैं, आवश्यक समायोजन कर सकते हैं और औचित्य की आवश्यकता के बिना अपने दृष्टिकोण को परिष्कृत कर सकते हैं। नीति वचन 163 में बाइबल इस पर ज्ञान साझा करती है। 3, अपना काम प्रभु को सौंप देते हैं और आपकी योजनाएं स्थापित हो जाएंगी। यह कविता हमें याद दिलाती है कि ईश्वरीय मार्गदर्शन के साथ हमारा संरेखण चुपचाप और विश्वास के साथ चुने हुए को समर्पित करके हमारी यात्रा की नींव प्रदान करता है। दुनिया की बदलती राय के बजाय दिव्य उद्देश्य द्वारा समर्थित मार्ग पर चलते हैं। ऐसा करने से वे पाठ्यक्रम के प्रति सच्चे बने रहने में सक्षम होते हैं, यह जानते हुए कि वे एक उच्च योजना के साथ संरेखण में आगे बढ़ रहे हैं। मौन केवल शब्दों की कमी नहीं है, बल्कि एक शक्तिशाली उपकरण है जो चुने हुए व्यक्ति को अंदर से कोमल मार्गदर्शन सुनने में सक्षम बनाता है। यह आंतरिक स्थिरता उन्हें बिना किसी डर के अनुकूलन और बढ़ने के लिए कैसे सशक्त बनाती है। और क्या यह मौन विश्वास अप्रत्याशित रूप से हर चक्कर को एक उच्च उद्देश्य की ओर एक नए रास्ते में बदलने का सच्चा रहस्य हो सकता है? चुने हुए को जारी रखें। कोई देखता है कि शांतिपूर्ण मौन में उठाया गया प्रत्येक कदम उन्हें उनके प्रामाणिक स्व के करीब लाता है और उनकी सबसे बड़ी संभावित चुप्पी की पूर्ति के लिए चुने गए व्यक्ति को मान्यता की निरंतर आवश्यकता से एक अभयारण्य प्रदान करता है। इस स्थान में वे अपने स्वयं के आंतरिक ज्ञान में गहरा विश्वास विकसित करते हैं, यह जानते हुए कि उठाया गया प्रत्येक कदम उनके अनूठे पथ के साथ जुड़ा हुआ है। इसका मतलब यह नहीं है कि वे खुद को सभी बाहरी अंतर्दृष्टि से दूर कर लेते हैं, बल्कि इसका मतलब है कि उनके पास केवल वही अपनाने की समझ है जो वास्तव में उनके विकास के लिए उपयोगी है। मौन सलाह और जानकारी को फिल्टर करने की उनकी क्षमता को बढ़ाता है, जिससे उनके अंतर ज्ञान को अनुमति मिलती है। सबसे ऊपर नेतृत्व करना, अन्यथा इस तरह से वे एक गहरी और अधिक लचीली आध्यात्मिकता विकसित करते हैं जो दूसरों की बदलती राय और निर्णयों से अप्रभावित रहती है। नीति वचन 4:20-3 पर विचार करें, जो कहता है कि सबसे बढ़कर आप जो कुछ भी करते हैं उसके लिए अपने दिल की रक्षा करें। उनकी यात्रा के दौरान चुप्पी बनाए रखें। चुना हुआ व्यक्ति उन प्रभावों से उनके दिल की रक्षा करता है जो उनकी आंतरिक शांति को परेशान कर सकते हैं या उनके ध्यान से समझौता कर सकते हैं। यह सुरक्षात्मक शांति एक ऐसे वातावरण को बढ़ावा देती है जहां वे बाहरी अपेक्षाओं के भार के बिना सीखने और पढ़ने का प्रयोग कर सकते हैं। प्रत्येक कदम उनके ईश्वर के प्रति विश्वास और प्रतिबद्धता का एक व्यक्तिगत कार्य बन जाता है। उद्देश्य इस संरक्षित राज्य में उन्हें हर बार ठोकर खाने और मजबूत होकर उभरने की अपूर्ण स्वतंत्रता मिलती है। वे विफलता या निर्णय के डर के बिना अपने आंतरिक मार्गदर्शन को गहराई से सुनने के लिए स्वतंत्र होते हैं और ऐसा करने में वे अपने उद्देश्य के साथ और अधिक गहराई से जुड़ते हैं। यह दृष्टिकोण उन्हें प्रदान करता है नई दिशाओं को अपनाने और जीवन की अपरिहार्य उथल पुथल के बीच भी आसानी से अनुकूलन करने के लिए आवश्यक होने पर पाठ्यक्रम को सही करने की स्पष्टता। चुना गया व्यक्ति न केवल अधिक लचीला हो जाता है, बल्कि अपने बुलावे के साथ अधिक जुड़ जाता है, जिससे एक ऐसा जीवन बनता है जो अनुग्रह के साथ बहता है और सहजता से संरेखित होता है। इस यात्रा के माध्यम से अपने उच्च पथ के साथ वे दूसरों को बोले गए शब्दों या भव्य उद्घोषणाओं के माध्यम से प्रेरित नहीं करते हैं, बल्कि अपने स्वयं के पथ के साथ गहराई से जुड़े किसी व्यक्ति के शांत आत्मविश्वास के माध्यम से प्रेरित करते हैं। यह मौन शक्ति दूसरों को अपनी यात्रा पर भरोसा करने और परिवर्तनकारी शक्ति को अपनाने के लिए आमंत्रित करने के लिए एक प्रकाश स्तंभ बन जाती है। आंतरिक मार्गदर्शन के बारे में इस तरह की जमीनी चुप्पी आपको जीवन की चुनौतियों से अधिक आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने की अनुमति कैसे दे सकती है? और क्या ईश्वरीय संरेखण में निहित यह आत्म आश्वस्त शांति स्वतंत्रता का अंतिम रूप हो सकती है? चुने गए व्यक्ति को पता चलता है कि जब यात्रा भारी लगती है तब भी एक दिव्य उपस्थिति चुने हुए अदृश्य के साथ चलती है, लेकिन निर्विवाद रूप से वहां देवदूत होते हैं। विशेष रूप से अक्सर शांति और शक्ति के दूत के रूप में समझा जाता है, जो कठिन क्षणों के दौरान आराम प्रदान करता है और अनिश्चित समय के दौरान साहस प्रदान करता है।
वे अनुस्मारक के रूप में खड़े होते हैं कि आध्यात्मिक यात्रा गहन रूप से व्यक्तिगत होते हुए भी अलगाव के क्षणों में भी एक व्यापक पवित्र नेटवर्क के भीतर आयोजित की जाती है। मार्गदर्शक चुने गए व्यक्ति की यात्रा के हर विवरण पर ध्यान देते हैं। यहां एक समकालिकता है, यहां एक सहज ज्ञान युक्त संकेत है। प्रत्येक अपनी उपस्थिति का संकेत देता है, जो इस बात की पुष्टि करता है कि चुना गया व्यक्ति कभी भी अकेला नहीं होता है। ध्यान प्रार्थना के माध्यम से या बस एक स्थिर मन की खेती करके आरोही आत्मा उनके संबंध को गहरा कर सकती है। इन मार्गदर्शकों के ज्ञान और सुरक्षा के प्रति अधिक ग्रहणशील होने के कारण यह कनेक्शन शक्ति के स्रोत और आश्वासन दोनों के रूप में कार्य करता है कि वे सही रास्ते पर हैं, क्योंकि बाधाएं उत्पन्न होती हैं। यह सवाल करना आसान है कि क्या वे सही रास्ते पर हैं। रुकने के संकेत या ऐसे समय में केवल सहन शक्ति का परीक्षण। आपको कैसा महसूस होगा यदि आप जानते हैं कि आप लगातार इन परोपकारी शक्तियों द्वारा संरक्षित और निर्देशित हैं? क्या यह ज्ञान आपके संकल्प को मजबूत कर सकता है, जिससे आप नए विश्वास और विश्वास के साथ चुनौतियों का सामना कर सकते हैं? चुने हुए व्यक्ति को पता चलता है कि उनका हालांकि यात्रा अद्वितीय और कभी कभी चुनौतीपूर्ण होती है, लेकिन दिव्य प्राणियों द्वारा इसकी रक्षा की जाती है, जो यह सुनिश्चित करने के लिए निरंतर काम करते हैं कि वे अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए हर कदम पर प्रकाश में आगे बढ़ें, जो प्रेम, ज्ञान और सुरक्षा के एक अदृश्य नेटवर्क द्वारा समर्थित है। इन आध्यात्मिक शक्तियों के साथ संबंध को गहरा करने के लिए चुने गए हैं। क्षणों को एकीकृत करने के लिए प्रोत्साहित किया गया उनके दैनिक जीवन में मौन और आत्मनिरीक्षण का यह शांत स्थान उन्हें अपने चारों ओर मौजूद ऊर्जाओं के साथ तालमेल बिठाने और उन्हें समर्थन देने की अनुमति देता है। उदाहरण के लिए, ध्यान एक ऐसा अभ्यास है जो आध्यात्मिक मार्गदर्शकों के साथ स्पष्ट संचार का मार्ग खोलता है, चुने हुए व्यक्ति की जागरूकता बढ़ाता है और उनकी सुरक्षा को मजबूत करता है। एक साधारण अनुष्ठान जैसे कि मोमबत्ती जलाना इन ऊर्जाओं को निकट आने के लिए निमंत्रण देने का एक और तरीका है। एक सफेद मोमबत्ती जलाना विशेष रूप से शांति और शुद्धिकरण के लिए अनुरोध का प्रतीक है, जो नकारात्मकता के खिलाफ एक बाधा उत्पन्न करता है और एक उच्च कंपन स्थापित करता है। आवृत्ति जो ईश्वरीय मार्गदर्शन का स्वागत करती है। बाइबल भी भजन 4610 में शांत भक्ति के महत्व के बारे में बात करती है। यह कहती है कि शांत रहो और जानो कि मैं भगवान हूं। यह कविता चुने हुए व्यक्ति को शांति की शक्ति को समझने के लिए बुलाती है, क्योंकि इस मौन के भीतर ही दिव्य संदेश बनते हैं। स्पष्ट आध्यात्मिक श्रद्धा के लिए जटिल अनुष्ठानों की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि यह इरादे की शुद्धता पर निर्भर करती है। प्रकृति में शांत सैर करना, गहरी सांस लेने का अभ्यास करना या एक किताब पढ़ना जो आत्मा से बात करती है, जैसे कि पाउलो कोएल्हो द्वारा द अल्केमिस्ट, ये सभी तरीके हैं। इस संबंध को विकसित और मजबूत करें। प्रत्येक क्रिया एक सौम्य अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है कि चुने गए व्यक्ति के मार्ग पर नजर रखी जाती है, यह सुनिश्चित करते हुए कि उनकी यात्रा छोटे लेकिन जानबूझकर किए गए कार्यों के माध्यम से ऊंची और संरक्षित रहती है। चुना हुआ व्यक्ति एक नियमित अभ्यास बनाता है जो उनकी ऊर्जा को उच्च और संरेखित रखते हुए उनकी आत्मा को मजबूत करता है। अपने महान उद्देश्य के साथ ये आदतें उनके पथ पर सहायता प्रदान करती हैं और उन्हें याद दिलाती हैं कि वे कभी अकेले नहीं हैं और उनके हर कदम पर अदृश्य संरक्षक होते हैं। अपनी आध्यात्मिक प्रथाओं के लिए समय और ध्यान समर्पित करके वे दिव्य ऊर्जाओं को सक्षम बनाते हैं। स्वतंत्र रूप से प्रवाह करें। जैसे जैसे वे प्रगति करते हैं, अंतर्दृष्टि, लचीलापन और स्थिर हृदय का मार्ग प्रशस्त होता है। यह आश्चर्य होना स्वाभाविक है कि जब वे इस संबंध को मजबूत करना जारी रखते हैं तो कौन सी नई अंतर्दृष्टि सामने आ सकती है। उनके जीवन में दैवीय शक्तियां प्रत्येक चरण को कैसे प्रभावित करेंगी, जो सामान्य क्षणों को ज्ञान के स्रोतों में बदल देंगी। और इन आध्यात्मिक प्रथाओं को विकसित करने वाले चुने हुए व्यक्ति के लिए सशक्तिकरण केवल एक अनुशासन नहीं है, बल्कि उनकी यात्रा की पूर्णता और अनुष्ठान प्रथाओं के साथ उनके अटूट समर्थन की खोज करने का एक द्वार है। आध्यात्मिक सुरक्षा अक्सर सूक्ष्म और अप्रत्याशित तरीकों से प्रकट होती है। यह एक आकस्मिक मुठभेड़ के माध्यम से हो सकता है, किसी के साथ जो गहरी सलाह देते हैं, ब्रह्मांड से एकदम सही समय पर संरेखित संकेत या एक सहज भावना।
जो इन घटनाओं के प्रति सचेत रहकर चुने हुए व्यक्ति को सही दिशा में ले जाती है। चुने गए लोग अपने चारों ओर दैवीय उपस्थिति को पहचान सकते हैं और इस बात की पुष्टि कर सकते हैं कि वे कभी भी अकेले नहीं होते हैं। जागरूकता आत्मविश्वास और शांति की भावना लाती है, जिससे उन्हें अपनी यात्रा को निश्चितता के साथ जारी रखने के लिए सशक्त बनाया जाता है, यह जानते हुए कि वे हर कदम पर सुरक्षित और निर्देशित होते हैं। जैसा कि बाइबल इन सुरक्षात्मक शक्तियों की उपस्थिति के बारे में बताती है, जैसा कि भजन 91:11 में देखा गया है, क्योंकि वह ऐसा करेंगे। अपने स्वर्गदूतों को आपके बारे में आदेश दें कि वे आपकी सभी तरह से रक्षा करें। यह कविता चुने हुए लोगों को याद दिलाती है, जितना अधिक वे इन संकेतों और सहज संकेतों की प्रत्येक स्वीकार्यता के साथ अपने मार्गदर्शन की संभावनाओं के लिए खुद को खोलते हैं, वे एक ऐसी नींव बनाते हैं जो उन्हें किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार करता है। यहां तक कि अनिश्चितता के समय में संदेह के क्षणों में भी वे याद रख सकते हैं कि जो दिखाई दे रहा है उससे परे कुछ ताकतें काम कर रही हैं, जो चुपचाप उनके पक्ष में घटनाओं को अंजाम दे रही हैं। जैसे ही वे इस सुरक्षा के साथ जुड़ते हैं, वे खुद को लगातार अपने वास्तविक उद्देश्य की ओर बढ़ते हुए पाते हैं। प्रत्येक कदम इस आश्वासन के साथ कि वे न केवल निर्देशित हैं बल्कि दैवीय रूप से संरक्षित हैं। प्रत्येक चुने हुए व्यक्ति के लिए यह प्रश्न उठता है कि वे इन सुरक्षात्मक ऊर्जाओं को कैसे अपनाएंगे और अपने आध्यात्मिक विश्वास को कैसे गहरा करेंगे। क्योंकि वे आगे बढ़ते हैं, उन्हें इस बात पर विचार करने के लिए आमंत्रित किया जाता है कि ये दैवीय संदेश और अदृश्य कैसे हैं। मार्गदर्शक आकार देंगे। उनके निर्णय अंततः उन्हें पूर्णता और इस यात्रा में उनके उच्च आह्वान के अनुरूप जीवन की ओर ले जाते हैं। चुना गया व्यक्ति एक गहरी जड़ वाले पेड़ की ताकत और धैर्य का प्रतीक है, जो जीवन के तूफानों को अटूट प्रतिरोध लचीलेपन के साथ झेलता है, जैसे कि एक पेड़ खुद को जड़ों के साथ पृथ्वी से जोड़ता है। दबाव में मजबूत बने चुने गए व्यक्ति को जमीन पर टिके रहने के लिए धैर्य और आंतरिक शांति की आवश्यकता होती है। चुनौतियां आलोचनाओं, असफलताओं या अप्रत्याशित बाधाओं के रूप में आ सकती हैं, लेकिन दृढ़ता से खड़े रहने से वे अपनी वास्तविक आध्यात्मिक शक्ति को प्रकट करते हैं। जैसे एक पेड़ झुकते हुए हवाओं के अनुकूल ढल जाता है, लेकिन चुने हुए को नहीं तोड़ना। हर संघर्ष में सबक और विकास पाता है। ये तूफान उन्हें उखाड़ने के लिए नहीं है, बल्कि उनकी जड़ों को गहरा करने के लिए है। एक ऐसी नींव का निर्माण करना जो प्रत्येक परीक्षण के साथ अटल हो जाती है। यह लचीलापन जेम्स 12,222 में पाए गए ज्ञान को बताता है। इसलिए चार विचार करें मेरे भाइयों और बहनों। जब भी आप कई तरह की परीक्षाओं का सामना करते हैं तो यह बहुत खुशी की बात है, क्योंकि आप जानते हैं कि आपके विश्वास की परीक्षा से दृढ़ता पैदा होती है। दृढ़ता को अपना काम पूरा करने दें ताकि आप परिपक्व हो सकें और पूर्ण हो सकें, और इसमें किसी भी चीज की कमी ना हो। धर्म ग्रंथ चुने गए व्यक्ति को याद दिलाता है कि परीक्षण प्रतिकूल परिस्थितियों के माध्यम से परिपक्वता और ताकत के लिए मार्ग है। वे अपने धैर्य को एक ऐसे लंगर के रूप में परिष्कृत करते हैं जो उन्हें स्थिर रखता है, जो उन्हें संदेह या निराशा की स्थिति में भी विश्वास में निहित भावना के साथ प्रत्येक कठिनाई से ऊपर उठने की अनुमति देता है। चुने गए व्यक्ति की शांति निष्क्रियता का संकेत नहीं है। यह शांत विश्वास है कि हर तूफान एक बड़ी दिव्य योजना का हिस्सा है। जब अन्य लोग घबरा सकते हैं या जल्दबाजी में प्रतिक्रिया कर सकते हैं, चुना हुआ व्यक्ति ब्रह्मांड के समय के साथ खुद को संरेखित करते हुए शांत रहना चुनता है। वह पेड़ जो हवा और बारिश को पोषण में बदल देता है, वे परीक्षणों को विकास के लिए ईंधन के रूप में देखते हैं। यह यात्रा उन्हें अपने उद्देश्य पर टिके रहना सिखाती है, यह स्वीकार करते हुए कि हर चुनौती उन्हें आध्यात्मिक उन्नति के करीब लाती है। फिर सवाल उठता है कि चुना हुआ व्यक्ति समय में इस शांति को कैसे विकसित कर सकता है। उथल पुथल के कारण बाधाओं को सीढ़ियों में बदलने की प्रक्रिया, लचीलेपन के इस रास्ते पर प्रतिबिंबित करते हुए वे पूछ सकते हैं कि यह क्षण मुझे कौन सा छिपा हुआ सबक दे रहा है। मैं इन अनुभवों को अपनी जड़ों को गहरा करने और इस चिंतनशील स्थिति में अपनी आत्मा को मजबूत करने की अनुमति देते हुए कैसे दृढ़ रह सकता हूं, जिसे चुना गया व्यक्ति शुरू करता है। प्रत्येक चुनौती को अनुग्रहपूर्ण धैर्य और अटूट विश्वास के साथ स्वीकार करते हुए अपने उद्देश्य को मूर्त रूप दें कि इस आध्यात्मिक यात्रा में, उनकी पवित्र यात्रा में उन्हें मार्गदर्शन और सुरक्षा मिलती है।
चुना हुआ व्यक्ति वास्तविक सहयोगियों के समुदाय के निर्माण के महत्व को सीखता है। जैसे एक पेड़ दूसरों से घिरा होने पर सबसे अच्छा पनपता है, कठोर हवाओं से संरक्षित जंगल में पेड़ चुने गए व्यक्ति को मित्रों, गुरुओं और प्रियजनों के समर्थन से लाभ मिलता है, जो वास्तव में उनके विकास को प्रोत्साहित करते हैं। यह समुदाय एक पवित्र सर्कल बनाता है, समर्थन का एक नेटवर्क जो उनकी लचीलापन को मजबूत करता है और याद दिलाता है जब वे ऐसे व्यक्तियों से घिरे होते हैं जो उनके पथ का सम्मान करते हैं और उनकी खुशियों में भागी